अनपढ़ गरीब बेसहारा लोगों को क्या वास्तव में इस शातिर दुनिया में जीने का हक है? क्या वास्तव में अनपढ़ पीड़ित महिलाओं की दुख भरी कहानी सुनने वाला कोई नहीं? थाना बन्ना देवी क्षेत्र की चौकी सारसोड़ क्षेत्र दिनांक 10 जनवरी 2023 को पड़ोसी एक मकान के घर घुस गए, जिन्होंने पीड़ित महिला के साथ व उनकी नाबालिग पुत्रियों के साथ गंदी हरकतें करी, वहीं जमकर मारपीट भी की, जिसकी शिकायत 112 नंबर पुलिस सारसोल चौकी वहीं थाना बन्ना देवी तक पीड़ित न्याय के लिए भागती फिरी। इंसाफ न मिलता देख पीड़ित महिला अपनी शिकायत लेकर अलीगढ़ पुलिस कप्तान के यहां पहुंची। यानी 11 तारीख को पुलिस कप्तान के यहां पीड़ित महिला ने अपनी अर्जी लगाई। आज इंडिया सर्च न्यूज चैनल के माध्यम से पीड़ित महिला की ट्विटर के माध्यम से अधिकारियों के समक्ष पीड़ा रखी गई, जिसमें अलीगढ़ पुलिस ने जवाब देते हुए बताया पुलिस क्षेत्र अधिकारी को तथ्यों के आधार पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। कौन सी तहरीर लेकर? ये वाली तहरीर लेके गए थे। और फिर ये मुकदमा कौन सी तहरीर पे लिख दिया? ये मुकदमा इस वाली तहरीर में लिखा था। हमें बातों में फंसा लिया था। हमें क्या पता था? हम क्या पढ़े लिखे, हम क्या जाने इन बातों को। पहली बार हमारे साथ ऐसा हादसा हुआ, हमें क्या मालूम। हम तो किराए पे रहते हैं, अपने ड्यूटी करते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, हमें क्या मालूम। हमारी बड़ी बड़ी बच्ची हैं, हमारे बच्चों के साथ बदतमीजी करते हैं, बेइज्जती करते हैं। बताओ सर, हम आपके पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? तुमने सुनोगे तो कौन सुनेगा? हम डर के वजह से अपना घर छोड़ के आ गए, अपनी बेटी के यहाँ पे हमें चढ़ के आ रहे हैं मानने के लिए। इस वजह से हम डर के वजह से यहाँ पे आ गए। अब बताओ आप, हम कहाँ जाएं, कैसे रहें, कैसे जिए? हमारा भी तो कोई हक है जीने का। हमें इंसाफ दिलाओ, बस हम इंसाफ चाहते हैं अपना। हम कहाँ जाएं अपनी इंसाफ लेके? अपने कौन हमें इंसाफ दिलाएगा? आप दिलाएंगे हमें अब चौकी वालों ने बातों में लेके हमें ऐसा बहला फिसला के उन लोगों से मिलके उनकी बात मानी और हमारी बात नहीं मानी है उन लोगों ने। पुलिस में उन लोगों से बात, हम किराएदार हैं, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। वो मकानदार है, पुलिस वालों ने उन्हों की बात सुनी है। हमारी बेटियों के साथ बेइज्जती हुई है, बस हमारी बेटियों को पकड़ने की कोशिश करी, हमारी कोई नहीं सुन रहा। उन्होंने पैसे खिलाए, क्या खिलाया, उन्हों की बात सुन रहे, हमारी कोई नहीं सुन रहा। मेरे घर पे आए थे, हम सबको मारा, मेरे अम्मी को भी मारा था और मेरी बहन के संग छेड़खानी करी थी, बहुत बुरी छेड़खानी करी थी, मुझे बहुत मारा था, मेरी बहन को भी मारा बहुत। हम लोग गए। क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या हुआ? हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे, वो छेड़खानी कर रहे थे। हम गए थे तो हम शिकायत लेके गए थे। हमारी अम्मी को भी मारा था उन्होंने, सबने मारा था, तीनों भाई ने मारा था हमारी अम्मी को। हमें किसी ने नहीं बताया, हमें छेड़ रहे थे। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है? हाँ जी। 11 तारीख को एसएसपी साहब के आदेश के बाद तहरीर संबंधित थाने में पहुंचा दी जाती है। यानी आज 12 जनवरी को सारसोल चौकी इंचार्ज पीड़िता को अपने पास बुलाते हैं, बिना थाने में जानकारी किए हुए पीड़िता से कहते हैं दूसरी तहरीर लिख दो, वो नहीं मिली है। पीड़िता अनपढ़ है, उसको आश्वासन दिया जाता है छेड़खानी करने वालों को सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा, फैसला मत करना। पीड़िता को लगता है उसे इंसाफ मिलता दिख रहा है। पीड़िता से दूसरी तहरीर पर अंगूठा लगवा लिया जाता है। एफआईआर की कॉपी महिला किसी जानकारी रखने वाले को दिखाती है तो मुकदमा 323, 504, 506 में दर्ज हुआ पाया जाता है। यानी 354 खलीफ बच्चियों का एक्ट पोस्को खत्म। 323, 504, 506 उन लोगों के खिलाफ दर्ज होता है जो 3 दिन से इस बेसहारा महिला व 3 पुत्रियों को परेशान करते आ रहे हैं। एसएसपी साहब, क्या वास्तव में ये उचित कार्रवाई है? पीड़ित अनपढ़ है, जिसे लच्छेदार बातों में फंसाकर दूसरी तहरीर लिखवाना क्या उचित? अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर आपके यहां आने वाले पीड़ितों का मकसद ही क्या रह जाएगा? इस संबंध में जब इंडिया सर्च न्यूज के एडिटर सारसोल चौकी इंचार्ज से बात करते हैं तो आप ही सुनिए चौकी इंचार्ज साहब के क्या जवाब होते हैं। हेलो, हाँ इंचार्ज महोदय, ये बताओ, जब इन्होंने कल तहरीर एसएसपी ऑफिस में दी थी कि मेरी बच्चियों के साथ छेड़खानी हुई है, उसे आपने 323, 504, 506 में बदलवा दिया। किसने बदलवा दिया? मारपीट हुई, केवल मारपीट हुई है? आपने तस्दीक करी थी इस बात की? हाँ, हम गए थे मौके पे, पुलिस गई है। मतलब ये वादी है, ये आप डिसाइड करेंगे या वादी की बात? नहीं, गलत बात है ये। बात तो सुनो, ये आपसे बताओ, जो बात सही है वही होगी। मारपीट हुई है, मारपीट की मुकदमा लिखा गया है। तो ये 504, 506, 323 कुछ है जब लड़कियों के साथ वो बोल रही है कि हमारे साथ ये घटना हुई है, उसके बाद में तफ्तीश में निकालते आप कुछ भी करते। आपने दूसरी तहरीर क्यों बदलवा ली? किसने? आपने। कप्तान साहब की तहरीर है कहाँ? कप्तान क्यों नहीं है? थाने में जाके देखिए कप्तान साहब की तहरीर है। हमारे पास नहीं आई है।
ये भाई साहब ये सही नहीं है, बयानों बढ़ जाएगी ना, है बयानों बढ़ जाएगी। हम तो ये कह रहे हैं कि जब कप्तान साहब की तहरीर आ गई, अगर उसमें ये मुकदमा बात होगा। पाई जाती है, सुनो महोदय जी, 100% बयानों बढ़ जाएगी। जो भी धारा है छेड़खानी वाली बात है तो ये तो कह रहे हैं ना, ये तो चीख के इनका बयान करा उनके और बयान हो गया, बयान लिखो, महिला के इनका बयान लिख रहेंगे। हाँ, तो इनके बयान लिखवा के, ये 354 का मामला है, ये वैसा थोड़ी है, ये पॉस्को एक्ट से रिलेटेड मामला है। जब अब बताओ, महिला कह रही है मेरी बच्चियों के साथ छेड़खानी मारपीट हुई है, और फिर दूसरी तहरीर लिखवाने का मकसद क्या है? आगे इंचार्ज कहते हैं जो पाया जाएगा उसी आधार पर धारा बढ़ जाएगी। जब तहरीर में महिला का वो जिक्र ही रोक दिया गया, तो क्या छेड़खानी से रिलेटेड विवेचना में सवाल पूछा जा सकता है? या जिस तहरीर में छेड़खानी का जिक्र ही नहीं है, बच्चियों का यौन शोषण का जिक्र ही नहीं है, तो क्या इंचार्ज महोदय इस FIR में ये धारा बढ़ा सकते हैं? बता रहे हैं सब इंस्पेक्टर साहब, कप्तान साहब, जो आपके सामने तहरीर दी गई उस पर मुकदमा ही नहीं लिखा गया है। पीड़िता को इंचार्ज साहब बलगाते रहे कि सभी आरोपियों को जेल भेजेंगे, लेकिन इंचार्ज साहब खुद जानते हैं जो वो धाराओं में मुकदमा लिखवा रहे हैं वो बेलेबल ऑफेंस है। 323, 504, 506 में मुकदमा लिखवा दिया गया। इंचार्ज महोदय की हैसियत है क्या इन धाराओं में दबंगों को जेल भेजे? क्यों होता है, क्यों इंचार्ज ऐसी हरकत कर जाते हैं, जानने की या बताने की जरूरत नहीं है। जहां लाचार अनपढ़ महिलाएं पीड़िता होती हैं, वहां इन्हें ऐसा खेल करने में आसानी होती है। दबंगों के डर से पीड़िता अपनी बेटियों को लेकर अपनी शादीशुदा बेटी के घर रात गुजार रही है। हमारे जिले के पुलिस कप्तान से गुहार से एक बार पूरे मामले पर अपना ध्यान केंद्रित, कहीं न कहीं इंचार्ज महोदय आपको गलत करते नजर आएंगे। पीड़िता फपक फपक कर रो पड़ी है। उसे जब पता चला कि उसकी जो तहरीर SSP साहब को दी गई थी उस पर मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ है। दूसरी तहरीर जो इंचार्ज महोदय ने लिखवाई है उसमें 323, 504, 506 धारा है जो बेलेबल ऑफेंस है, जिसमें आरोपी जेल ही नहीं जाएंगे। यानी कि डर वहीं के वहीं बना हुआ है। क्या पीड़िता अपने घर वापस लौटेगी? मामला यहीं के यहीं समाप्त होता हुआ दिख रहा है। अलीगढ़ से कैमरामैन अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।